स्वागत है आपका न्यूज इंडिया टीवी 9 में। रुख करते हैं आज की प्रमुख खबरों की ओर। खंडवा में कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। मरीजों की बढ़ती संख्या से चिंता का माहौल है। जिले में 44 नए कोरोना मरीज मिलने के बाद कुल 162 एक्टिव केसेस हैं। कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला खंडवा द्वारा गुरुवार शाम में कोविड हेल्थ रिपोर्ट जारी की गई, जिसके अनुसार जिले में 44 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं, जिसके बाद जिले में 162 कोरोना एक्टिव केसेस हैं। वहीं एक मरीज हॉस्पिटल के कोविड केयर सेंटर में उपचाररत है। गुरुवार को आई रिपोर्ट के अनुसार खंडवा शहर के साथ ही ग्रामीण अंचल में भी कोरोना संक्रमित मरीज हैं। खंडवा में बीड़ी व्यवसायी सुंदरलाल चौधरी मल व इसके डिटर्जेंट व साबुन के थोक व्यापारियों के 4 ठिकानों पर जीएसटी टीम ने छापामार कार्यवाही की। कारोबारियों पर जीएसटी चोरी का आरोप है। खंडवा शहर में जीएसटी टीम ने छापामार कार्यवाही करते हुए 2 बड़ी फर्म के 4 ठिकानों की तलाशी ली। बीड़ी कारोबारी सुंदरलाल चौधरी मल के फर्म, गोडाउन एवं इसके डिटर्जेंट व साबुन की फैक्ट्री व दफ्तर पर कार्यवाही की गई। जीएसटी अफसरों के मुताबिक दोनों कारोबारियों के द्वारा लगातार टैक्स की चोरी की जा रही थी। गुरुवार देर शाम तक अधिकारियों ने फर्म के दस्तावेजों की छानबीन की। युवा दिवस के अवसर पर आयोजित युवा सम्मेलन कार्यक्रम में पधारे विहिप के केंद्रीय महामंत्री ने विवादित बयान दिया है, जिसे लेकर महामंत्री परांडे चर्चा में हैं। विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय महामंत्री मिलिंद परांडे ने हिंदुओं को 3 बच्चे पैदा करने को कहा है। उन्होंने कहा, हर हिंदू के घर 2 से 3 बच्चे होने चाहिए। अगर हमारी आबादी कम होगी तो भविष्य में अस्तित्व का संकट खड़ा हो जाएगा। हर हिंदू परिवार में 2 या इससे अधिक बच्चे होने ही चाहिए। परांडे बुधवार को खंडवा में पुरानी अनाज मंडी जलेबी चौक में युवा सम्मेलन में शामिल होने के लिए आए थे। सम्मेलन विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की तत्वाधान में हुआ। इसमें युवाओं को त्रिशूल दीक्षा भी दी गई। मुख्य वक्ता विहिप के केंद्रीय महामंत्री ने कहा कि भारत देश की संस्कृति पर निरंतर 2000 साल से आक्रमण होते रहे, इसके बाद भी आज भारत देश हिंदू बाहुल्य है। यह हमारी आध्यात्मिक शक्ति, सहनशीलता और हमारे पूर्वजों के कठिन संघर्ष का ही परिणाम है। क्यों ऐसा है कि हिंदू की आबादी कम हो रही है, धर्मांतरण का खतरा है, मुस्लिम समाज की आबादी बढ़ रही है। जहाँ पर हिंदू आबादी घट जाती है, देश की अखंडता के लिए खतरा हो जाता है, यही इतिहास है। और इसलिए हिंदू इस देश को पुनः खंडित नहीं होने देना है तो हिंदू आबादी ही बड़े प्रमाण में चाहिए। हिंदू आबादी कम नहीं होनी चाहिए, बहुत आवश्यक है। इसे हम यह आह्वान कर रहे हैं कि काशी, मथुरा और अयोध्या यह हिंदू समाज का संकल्प है, तो हिंदू समाज अपना संकल्प पूर्ण करके रहेगा। जहाँ तक विश्व हिंदू परिषद का विषय है, राम जन्मभूमि के आंदोलन का नेतृत्व हमने किया, वो विषय भी अभी पूर्ण होने जा रहा है। इसलिए हमारा फोकस अभी पहले राम जन्मभूमि के मंदिर को पूर्ण करने पे रहेगा। और हमारी अपेक्षा है कि 2023 के दिसंबर तक भगवान श्री राम जी गर्भगृह में विराजमान हो जाए। कागजी कार्यवाही पूर्ण होने के बाद भी संत सिंगाजी पावर परियोजना में ऑक्सीजन प्लांट शुरू नहीं हो सका है। संत सिंगाजी पावर परियोजना में कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर के खतरे को देखते हुए ऑक्सीजन प्लांट लगने वाला था, जिसकी तैयारियां व प्रचार प्रसार जोर शोर से चल रहा था। लेकिन यह पूरा प्रोजेक्ट हाल ही में बीच में अटक चुका है और इस ओर जिम्मेदार भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। संत सिंगाजी परियोजना पावर प्लांट में लगने वाले ऑक्सीजन प्लांट से आमजन के लिए उम्मीदें जागी थी कि अब परियोजना से पूरे जिले सहित क्षेत्र के जरूरतमंदों को ऑक्सीजन मिल सकेगी। लेकिन विडंबना है कि यहाँ लगने वाला ऑक्सीजन प्लांट सिर्फ कागजों तक ही सीमित रह गया है। वहीं PRO RP पांडे का कहना है कि हमारे पास 70% पर हाइड्रोजन प्लांट से ऑक्सीजन निकल रही थी, जो उपयुक्त नहीं है। 93% से ऊपर होना चाहिए, इसलिए प्लांट नहीं लग सका। खंडवा में शासकीय उचित मूल्य दुकानें सही समय पर न खुलने से हितग्राहियों को राशन नहीं मिल पा रहा है,
जबकि शासन के आदेश के अनुसार हितग्राहियों को 4 माह का राशन एक साथ दिया जाना है। खंडवा में शासकीय उचित मूल्य की दुकानों पर भारी लापरवाही व गड़बड़ियां देखने को मिल रही है। शासन के आदेशानुसार हितग्राहियों को 4 माह का राशन एक साथ दिया जाना है, लेकिन खंडवा की शासकीय उचित मूल्य की दुकानें सही ढंग से नहीं खुल रही हैं। हितग्राही सुबह से शाम तक दुकानों के दरवाजे खुलने का इंतजार करते रहते हैं। इन दुकानदारों के द्वारा ना ही हितग्राहियों को सही जानकारी दी जाती है और ना ही राशन, साथ ही यहाँ पर अनाज का भी बड़ी मात्रा में नुकसान होता है। प्रदेश शासन के रोको टोको अभियान के तहत खंडवा के डॉक्टर व जिला खेल अधिकारी की टीम शहरवासियों को मास्क लगाने के लिए प्रेरित कर रही है। मध्य प्रदेश शासन के निर्देशानुसार रोको टोको अभियान पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। अभियान के तहत खंडवा में डॉक्टर प्रदीप गोलकर, रुचि शर्मा, नीलेश रायकवार, चैतन गौहर के द्वारा इंदिरा चौक से रामनगर तक सभी को मास्क लगाने के लिए जागरूक किया जा रहा है। इसी दौरान कई प्रेरक स्लोगनों के माध्यम से राहगीरों व दुकानदारों को मास्क लगाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। साथ ही कोरोना गाइडलाइन का पालन कर स्वयं को व अपने परिजनों को इस महामारी से बचाने के लिए भी जागरूक कर रहे हैं। कोरोना महामारी के चलते संत सिंगाजी समाधि स्थल पर मकर संक्रांति पर्व पर घाटों पर स्नान प्रतिबंधित रहेगा। स्थानीय प्रशासन द्वारा निर्देश जारी किए गए। कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर तेजी से फैल रही है। गांव में भी पॉजिटिव मरीज मिलने लगे हैं। मकर संक्रांति पर्व पर नर्मदा स्नान करने के लिए दूर दराज से लोग संत सिंगाजी समाधि स्थल पहुंचते हैं। इसी के मद्देनजर स्थानीय प्रशासन ने निर्णय लेकर समाधि स्थल पर होने वाले धार्मिक आयोजनों पर रोक लगा दी है। सिंगाजी समाधि स्थल के सभी घाटों पर स्नान भी प्रतिबंधित है। हालांकि श्रद्धालु पूजा अर्चना कर सकेंगे। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन जिला दंडाधिकारी के आदेशानुसार सार्वजनिक कार्यक्रम व मेले पर रोक लगा दी गई है। वहीं संत सिंगाजी मंदिर महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान है। मकर संक्रांति पर्व पर खंडवा जिले सहित बड़वानी, खरगोन, देवास, इंदौर, अलीराजपुर, झाबुआ आदि जिलों से भी श्रद्धालु संत सिंगाजी समाधि स्थल पर दर्शन व पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचते हैं। खाने के शौकीनों के लिए खुशखबरी, RNK केटरिंग एंड इवेंट्स अब रेस्टोरेंट के साथ साथ पेश करते हैं ऑनलाइन फूड डिलीवरी सर्विसेज। ऑनलाइन ऑर्डर के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए हमारी एप्लीकेशन RK होम ऑनलाइन फूड डिलीवरी, तो आनंद लीजिए लजीज व्यंजनों का। होम डिलीवरी एवं अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें हमारा नंबर 9644960504। ग्राम मलगांव में संत सिंगाजी महाराज की परचरी का आयोजन किया जा रहा है। कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए धर्म प्रेमी जनता परचरी का श्रवण कर रही है। जैविक ग्राम मलगांव में 5 दिवसीय संत सिंगाजी महाराज की परचरी का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें नागझिरी के पंडित वासुदेव महाराज संगीतमय परचरी का वाचन कर रहे हैं। गुरुवार को परचरी के तीसरे दिन संत सिंगाजी महाराज के जीवन चरित्र का संगीतमय व्याख्यान किया गया। परचरी श्रवण करने के लिए ग्राम सहित आसपास के गांव से भी ग्रामीण पहुंच रहे हैं। वहीं कोरोना संक्रमण को देखते हुए बिना मास्क के किसी भी व्यक्ति को पंडाल के अंदर प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। परचरी श्रवण करने के लिए आने वाले सभी भक्तों को रोजाना मास्क वितरित किए जा रहे हैं। हम फाउंडेशन मालवा प्रांत खंडवा द्वारा स्वामी विवेकानंद जयंती मनाई गई। इस दौरान सामाजिक कार्य करने वाली संस्थाओं का सम्मान भी किया गया। हम फाउंडेशन मालवा प्रांत खंडवा द्वारा माणिक्य वाचनालय में स्वामी विवेकानंद जयंती के उपलक्ष्य में सामाजिक क्षेत्र में अच्छे कार्य करने वाली संस्थाओं का सम्मान किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन से की गई। अक्षत दफ्तरी को स्वामी विवेकानंद बनाया गया। तत्पश्चात अतिथियों का स्वागत किया गया। मुख्य अतिथि डॉक्टर MS उबेजा ने अपने उद्बोधन में स्वामी विवेकानंद के बारे में बताया, उनकी महानता के किस्से सुनाए कि कैसे उन्होंने विदेशों में भारत का परचम लहराया था। ऐसे महान व्यक्ति को शत शत नमन। विशेष अतिथि डॉक्टर MK सेठिया, माणिक्य वाचनालय अध्यक्ष दिनेश पालीवाल उपस्थित रहे। इसके साथ ही समस्त सामाजिक संस्थाओं, सेवा भारती, दादाजी ग्रुप खंडवा, निस्वार्थ ग्रुप, परमार्थी ग्रुप,
नेहा कराटे वेलफेयर सोसाइटी, इनरविल स्पार्कल्स क्लब ऑफ खंडवा, डिफेंस ग्रुप, लावारिस अंत्येष्टि संस्कार, जेसिस ग्रुप, मिशन ग्रीन खंडवा, नवनीत अग्रवाल, धर्मेंद्र जौहरी, आरती शर्मा आदि संस्थाओं का सम्मान भी किया गया। पेंचक सिलाट मार्शल आर्ट एंड वेलफेयर एसोसिएशन खंडवा द्वारा कॉमरेड सेल्फ डिफेंस कार्यक्रम का छैगांव माखन में शुभारंभ किया गया। महिलाओं व युवाओं को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी जाएगी। पेंचक सिलाट मार्शल आर्ट एवं वेलफेयर एसोसिएशन खंडवा के द्वारा कॉमरेड सेल्फ डिफेंस एंड मार्शल आर्ट अकेडमी का खेल एवं युवा कल्याण विभाग के सहयोग से ग्रामीण खेल परिसर छैगांव माखन में पंधाना विधायक राम दांगोरी के द्वारा शुभारंभ किया गया। संस्था के अध्यक्ष रक्तमित्र शैलू मंडलोई ने बताया कि ग्रामीण युवा एवं महिलाओं को आत्मरक्षा के प्रति उनके अंदर की खेल प्रतिभा को खेल के माध्यम से जागरूक करने के लिए एक पहल की शुरुआत की गई है। शुभारंभ अवसर पर संस्था के सचिव कोच मनीष भैसारे के द्वारा सेल्फ डिफेंस की जानकारी दी गई। प्रशिक्षक ओम मंडलोई के द्वारा पेंचक सिलाट कराटे सेल्फ डिफेंस की रोजाना ट्रेनिंग शाम के समय दी जाएगी। लायंस क्लब खंडवा द्वारा लायंस के जनक मेल्विन जोन्स का जन्मदिवस मनाया गया। इस दौरान मधुरम सेवा सप्ताह की भी शुरुआत की गई। लायंस क्लब खंडवा द्वारा अध्यक्ष अखिलेश गुप्ता, सचिव सनत श्रीमाली, कोषाध्यक्ष राजीव मालवीय के नेतृत्व में लायंस की डिस्ट्रिक्ट गवर्नर रश्मि गुप्ता व कैबिनेट की मंशा अनुसार लायंस के जनक मेल्विन जोन्स के जन्मदिवस पर लायंस भोजन सेवा केंद्र पर लायंस क्लब इंटरनेशनल के संस्थापक लायन मेल्विन जोन्स के चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। जानकारी देते हुए नारायण बाहिती ने बताया कि इस अवसर पर लायंस क्लब खंडवा के सदस्यों द्वारा पुनः समर्पण की प्रतिज्ञा को दोहराया गया। तत्पश्चात मरीजों, परिजनों व जरूरतमंदों को निःशुल्क भोजन वितरण किया गया। साथ ही लायंस वस्त्र बैंक से जरूरतमंदों को वस्त्र भी वितरित किए गए। गवर्नर रश्मि गुप्ता के दिशा निर्देशानुसार मधुरम सेवा सप्ताह प्रारंभ हुआ, जिसमें 19 जनवरी तक कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए विभिन्न सेवा गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। ग्राम बोरगांव बुजुर्ग में प्रशासनिक अमले को बूस्टर डोज लगाया गया। पुलिस चौकी बोरगांव बुजुर्ग में बुधवार को चौकी प्रभारी सहित अन्य पात्र पुलिसकर्मियों को कोरोना के टीके का बूस्टर डोज लगाया गया। बता दें कि महामारी की तीसरी लहर से बचाव को लेकर शासन के निर्देश पर फ्रंट लाइन वर्कर्स और 60 वर्ष से अधिक उम्र के ऐसे लोग जो गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं, उन्हें कोरोना के टीके का बूस्टर डोज लगाया जा रहा है। इसी के चलते बुधवार को बोरगांव चौकी प्रभारी रमेश गवले सहित चौकी पदस्थ अन्य पात्र पुलिसकर्मियों को बोरगांव PHC पर कोरोना का बूस्टर डोज लगाया गया। खिराला स्थित शासकीय उचित मूल्य दुकान पर राशन लेने के लिए ग्राहकों की भीड़ उमड़ी। शासन के निर्देशानुसार 4 माह का राशन दिया जा रहा है। ग्राम खिराला स्थित शासकीय उचित मूल्य दुकान पर बुधवार को खाद्यान्न लेने के लिए ग्राहकों की भीड़ लगी। शासकीय उचित मूल्य दुकान खिराला के सेल्समैन विजय बैरागी ने बताया कि ग्राहकों को 4 माह का खाद्यान्न प्रदान किया जा रहा है, जिसके चलते ग्राहकों की भीड़ लगी है। सेल्समैन बैरागी ने बताया कि इसके अंतर्गत ग्राहकों को 2 माह का CM और 2 माह का PM योजना के तहत खाद्यान्न वितरित किया जा रहा है। युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा SN कॉलेज में विचार संगोष्ठी का आयोजन किया गया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद खंडवा नगर इकाई की SN कॉलेज महाविद्यालय इकाई द्वारा स्वामी विवेकानंद जी की जयंती को युवा उत्सव के रूप में मनाया गया। युवा उत्सव के तहत SN कॉलेज में स्वामी विवेकानंद जी के विचारों पर संगोष्ठी आयोजित की गई। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती और युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद के चित्र पर माल्यार्पण कर किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में खंडवा नगर मंत्री हर्ष वर्मा उपस्थित रहे। वर्मा ने स्वामी विवेकानंद के जीवन पर प्रकाश डाला। स्वामी विवेकानंद जन्म जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य न केवल युवा नेतृत्व को लेकर आगे बढ़ना रहा, बल्कि एक स्वस्थ समाज का निर्माण करना भी था। इंदौर इच्छापुर हाईवे पर पंधाना एवं बोरगांव पुलिस ने कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे व मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन कर रहे वाहन चालकों पर कार्यवाही की।
इंदौर इच्छापुर हाईवे पर पंधाना पुलिस ने डुल्हार फाटे के पास बिना मास्क लगाए 10 वाहन चालक सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने पर 1 चालान और मोटर व्हीकल एक्ट के तहत 3 चालान बनाए। कुल 2,200 रुपए की राशि पुलिस के द्वारा वसूल की गई। साथ ही इंदौर इच्छापुर हाईवे पर बोरगांव पुलिस ने बिना मास्क लगाए लोगों और सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन कर रहे लोगों पर चालानी कार्यवाही करते हुए 1,300 रुपए वसूले। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय की अनुशंसा पर गुलाईमाल में मनमोहन कला समिति द्वारा बम्बू क्राफ्ट क्लस्टर का आयोजन किया जा रहा है। वन मंत्री विजय शाह ने प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार की अनुशंसा पर नोडल संस्था कोहंट के दिशा निर्देशन में मनमोहन कला समिति द्वारा बैम्बू क्राफ्ट क्लस्टर गुलाईमाल में 3 दिवसीय आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम मनाया जा रहा है। गुलाईमाल में स्थापित संपूर्ण सेंटर को बांस और बांस से निर्मित कलाकृतियों से सुसज्जित किया गया है। साथ ही मंच और सेल्फी पॉइंट भी बनाए गए हैं। कार्यक्रम में शिरकत करने वाले ग्रामीणों के लिए बैठक व्यवस्था के लिए विभिन्न प्रकार की खटियां बुलाई गई हैं। स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के अवसर पर कार्यक्रम में मुख्य अतिथि डॉक्टर कुंवर विजय शाह भी आमंत्रित हुए। क्षेत्रीय आदिवासी लोक नृत्य कलाकारों ने नृत्य कर वन मंत्री का गर्मजोशी से स्वागत किया। वन मंत्री द्वारा CFC सेंटर में स्थापित मशीनों के संदर्भ में जानकारी लेते हुए प्रदर्शनी रूम में बांस की कलाकृतियों को देखते हुए कारीगरों से चर्चा की गई और उनके कार्य की प्रशंसा की। प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी, उन्होंने एक ही बात की है, लोकल को वोकल। लोकल आदमी को उसके गांव में काम मिलना चाहिए। कैसे ट्रेनिंग दें, कैसे उसके आसपास रहने वाले संसाधन जो आसान से उसकी पहुंच हो, कैसे उनको ट्रेनिंग देके आत्मनिर्भर बनाए, अपने पैरों पर खड़ा रोजगार। हमने कहा केवल यही नहीं, जितने नेशनल पार्क है, पेंच है, बांधवगढ़ है, कान्हा है, आपका पन्ना है, सब नेशनल पार्क में हम इससे परेशान लंटाना से। आप वहां पर हमारे वन समिति के साथ टाइप करिए, आपका कुछ भी नहीं लगेगा, आप सिखाइए और चलाइए। वन समिति के साथ आपका जो भी रेशो हो उसमें टाइप करेंगे। 1 करोड़ 2 करोड़ जो भी लगेगा, वन समिति को हम 4% पे पैसा देंगे, जो भी देंगे कहीं से लोन ला के देंगे, लेकिन आपके साथ उनका नाम भी दोनों चलेगा। और पूरे हिंदुस्तान में हम ये सिद्ध कर देना चाहते हैं कि बांस से और ये लेंटाना से हम लोकल कारीगरों को। मूंदी में 3 कोरोना संक्रमित मरीजों को होम आइसोलेट किया गया। खंडवा जिले के मूंदी नगर में कोरोना की तीसरी लहर का प्रकोप देखने को मिल रहा है। लगातार कोरोना संक्रमित मरीज मिल रहे हैं। गुरुवार को भी 2 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाए गए। यह दोनों ही संक्रमित मूंदी के वार्ड क्रमांक 9 के रहवासी हैं। BMO डॉक्टर रामकृष्ण इंगला ने जानकारी देते हुए बताया कि मूंदी में 3 कोरोना संक्रमित मरीजों को होम आइसोलेट किया गया है। ओमकारेश्वर में मकर संक्रांति पर्व पर संक्रमण का ग्रहण देखने को मिल रहा है। प्रशासन द्वारा बाहरी श्रद्धालुओं के आगमन पर प्रतिबंध लगाया गया है। ऑनलाइन बुकिंग कर श्रद्धालु दर्शन कर सकेंगे। मकर संक्रांति पर्व पर धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं की तादाद को देखते हुए प्रशासन ने स्नान व दर्शन पर पाबंदियां लगा दी है। 14 व 15 जनवरी को ऑनलाइन बुकिंग वाले श्रद्धालु ही ओमकार महाराज के दर्शन कर सकेंगे। ओमकार नगरी के नर्मदा घाटों पर स्नान प्रतिबंध लगाया गया है। तीर्थ नगरी ओमकारेश्वर में श्रद्धालुओं का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। ऐसे में 14 और 15 जनवरी को ऑनलाइन दर्शन की बुकिंग वाले श्रद्धालु ही ओमकार जी के दर्शन कर सकेंगे। SDM चंद्र सिंह सोलंकी ने बताया, स्थानीय लोग सामान्य दिनों की तरह स्नान और दर्शन कर सकेंगे। पर्व काल के दौरान अधिक संख्या में आने वाले श्रद्धालुओं के आने की संभावना को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। नकारात्मकता को सकारात्मकता में बदलते हुए स्थानीय कलाकारों ने लव इन लॉकडाउन फिल्म का निर्माण किया है। माणिक्य स्मारक वाचनालय में 16 जनवरी तक 5 शो में इस फिल्म का प्रदर्शन किया जाएगा। कोरोना काल में लॉकडाउन के दौरान हुए नकारात्मक माहौल को दूर करती हुई खंडवा के कलाकारों के द्वारा लव इन लॉकडाउन फिल्म का निर्माण किया गया है। 1 घंटे की यह फिल्म
8 माह में बनकर तैयार हुई, जिसका शुभारंभ गुरुवार को माणिक्य वाचनालय में किया गया। शुभारंभ के अवसर पर अतिथियों द्वारा मां सरस्वती का पूजन व दीप प्रज्वलन किया गया। फिल्म शुभारंभ के अवसर पर फिल्म के डायरेक्टर एवं राइटर हिमांशु गीते व शरद जैन ने इस फिल्म की संपूर्ण जानकारी से उपस्थित जनों को अवगत कराया। इस फिल्म में महत्वपूर्ण भूमिका नट निर्माण संस्था के वरिष्ठ रंगकर्मी प्रशांत राम स्नेही, जिनका कोरोना काल में दुखद निधन हो गया था, उन्हें श्रद्धांजलि देकर किया गया। गुरुवार को 4 शो के माध्यम से सैकड़ों लोगों ने इस फिल्म को देखकर कलाकारों की तारीफ की। शुभारंभ के अवसर पर हिमांशु गीते, शरद जैन, दिनेश पालीवाल, रेखा राम स्नेही, सुनील जैन, राजेश यादव, नरेंद्र कानूनगो, नारायण बाहेती, विजय सोनी सहित फिल्म में कार्य करने वाले कलाकार भी उपस्थित रहे। 13 जनवरी से 16 जनवरी तक प्रतिदिन 5 शो के माध्यम से यह फिल्म दिखाई जाएगी। आज के अंक में बस इतना ही। मैं लक्ष्मी ठाकुर जल्दी हाजिर होंगी नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। एजुकेशन बेस्ड ऑन व्यक्ति विकास से राष्ट्र विकास तक की शिक्षा। लर्न बाय फन, मस्ती की पाठशाला, खेल खेल में सीखना। जी हाँ, ग्रामीण क्षेत्र का एकमात्र प्ले स्कूल क्रिएटिव किड्स इंग्लिश मीडियम प्ले स्कूल। क्लास नर्सरी से 8वीं तक। एडमिशन ओपन फॉर ईयर 2022 से 23। एक्टिविटी बेस्ड एजुकेशन, ग्राम सिरपुर। आज ही संपर्क करें एडमिशन के लिए। मोबाइल नंबर 9753023145।